एवरीवन, हिंदी घटना चक्र में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही जो है वो पुल्लिंग है। इसका डिटेल देखते हैं। लिंग की दृष्टि से दही पुल्लिंग शब्द है। इकारांत संज्ञाएं जैसे नदी, रोटी, टोपी इत्यादि स्त्रीलिंग होती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप घी, मोती, दही पुल्लिंग शब्द की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, तो दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो पुल्लिंग शब्द नहीं है तो नकल जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द का चयन करना है तो सूची पत्र जो है वो पुल्लिंग शब्द है। सूची पत्र पुल्लिंग शब्द हैं, शेष स्त्रीलिंग के श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग टकसाल है। टकसाल जो है, टकसाल स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दाग, खीरा, घर पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। तो पहिया जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। पहिया इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि आकारांत पुल्लिंग है। शेष विकल्पों में इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो ऋतु जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, शेष पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। हुकार, हज, हक, हठयोग, हरकंप, हमला, हिरण और हिरन, हल, हवन, हवाला, हार मतलब माला, हाशिया, हास्य और हित, हिम, हीरा, हुक्म, हुलास, हेतु, हैजा, होठ, होटल, होश इत्यादि जो है वो पुल्लिंग शब्द है। अब आलस्य, आचार, आईना, आचरण, आखेट, आभार, आलू, आवेश, आविर्भाव, आश्रम, आश्वासन, आसन, आषाढ़, आस्वादन, आहार, आसव, आशीर्वाद, आकाश, आयोग, आटा, आमंत्रण, आक्रमण, आरोप, आयात, आयोजन, आरोपण, आलोक, आवागमन, आविष्कार इत्यादि जो है वो पुल्लिंग शब्द है। रकम, रक्षा, रंग, रगर, रचना, रज्जु, रसद, रफ्तार, रचना, रस्म, राख, रामायण, राय, रास, राह, राहत, रियासत, रियायत, रिपोर्ट, रिश्वत, रिमझिम, रीझ, रीढ़, रुकावट, रेखा, रेल, रोक, रौनक इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो संध्या है। संध्या स्त्रीलिंग है, शेष पुल्लिंग शब्द है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। संतान, संपदा, संसद, संभाल, संभाल, संवेदना, संस्कृत भाषा, संस्था, सज्जा, सज, धज और सजावट, सड़क, सत्ता, सनक और सनद, सभ्यता, समझ, समस्या, सरसों, सरकार, सराय, सलामत, सल्तनत, ससुराल, साँझ, साध और सांस, साजिश, सीख, सीघ, सीमा, सुगंध, सुख, सुधा, सुलह, सुविधा, सुबह, सूजन, सूज, सूरत, सेज, सेवा, सेहत, सुगंध, सौगात, सौफ, स्थापना इत्यादि जो है वो स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
तो नकेल जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नकेल स्त्रीलिंग है, जबकि हाथी, मोती, पानी पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो झुरमुट जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है झुरमुट। झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग है। शेष स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। झंझा, झंझावत, झकझोर, झकोर, झार, झारी और झखार और झिगुर, झुंड और झुकाव, झूमर पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। और झनकार, झंझट, झक, झिझक, झरप और झपक और झपट और झपास और झरझर, झकझक और झलमल और झाड़ फूक, झाड़, झाझ, झाझर और झाफ और झारन, झालर और झिरक और झील, झूम इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है। अगराई, अंगराई, अतरी, अकर, अवल और अर्चन, अदालत, अप्सरा, अपेक्षा, अपील, अफीम, अविधा, अभिप्सा, अवज्ञा और अहिंसा, अरहर, अवस्था स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। इंच, इंद्रिय, इच्छा, इजाजत, इज्जत, इबारत, इमारत, ईंट, ईद, इख, ईर्षा स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है और शेष पुल्लिंग है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है, मंजिल, मझधार, मंत्रण, मनसा, मचान, मजाल और मज्जा, मखमल, मटक, मणि, ममता, मरमत, मर्यादा, मलमल, मशाल और मशीन, मस्जिद, महक, महफिल, महिमा, मांग, माता, मात्रा, माया, माप, माला, मिठास, मिर्च, मिलावट, मीनार, मुद्रा, मुराद, मुलाकात, मुठभेड़, मुस्कान, मुसीबत, मुस्कुराहट, मोहब्बत, मुद्दत, मुहर, मूंग, मूछ, मुखड़ा, मुखरता, मेखला, मेहनत, मैना, मैल, मौज और मौत इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो एक स्त्रीलिंग शब्द जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। डोर जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोर एक स्त्रीलिंग शब्द है तथा अन्य सभी धागा, रस्सा, सूत पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। तो छाछ जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। छाछ शब्द स्त्रीलिंग है। दूध, मट्ठा और मक्खन जो है वो पुल्लिंग शब्द है। निम्न अंकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दीन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। दीन स्त्रीलिंग जो है वो नहीं है। दीन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दंगल, दंभ, दस और दबाव, दम, दमन, दर्प, दल, दलहन, दलन, दलमल और दलाल, दस्त, दस्यु, दालान और दाद, दानपत्र, दामन, दाय, दारू, दाह और दिखावा, दिवाला, दियारा और दिया, दुख, दुराव, दुर्ग, दुलार, दुशाला, द्रग, दौर और दौरा, दौरान, द्वंद्व, दौरा, दीप, द्वेष इत्यादि जो है वो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। पानी स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग की श्रेणी में आती हैं, किंतु अपवाद स्वरूप चाय, स्याही,
शराब इत्यादि स्त्रीलिंग की श्रेणी में आती है। निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो नहीं है, तो पानी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुराइन होगा। ठाकुराइन जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठाकुर शब्द स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है। कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयत्री। क्या हो जाएगा? कवयत्री। कवि का स्त्रीलिंग कवयत्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयत्री। निम्नलिखित युग्मों में से एक लिंग की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध जो है वो सुलोचन का हो जाएगा सुलोचना। लिंग की दृष्टि से विकल्प डी युग्म शुद्ध है। अन्य शुद्ध युग्म है सम्राट, सम्राज्ञी। वीर का हो जाएगा वीरांगना और गोप का हो जाएगा गोपी। ऋषि का स्त्रीलिंग है, तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग है वो ऋषि का हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छांटिए। तो सम्राज्ञी जो है वो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा। सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राज्ञी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग से प्रयुक्त होता है? तो मकड़ी जो है वो सदैव स्त्रीलिंग शब्द से प्रयुक्त होता है। कुछ प्राणी स्त्री रूप में जाने जाते हैं, जैसे मक्खी, मछली, कोयल, चिड़िया, चील, मकड़ी आदि। इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि इनसे पुल्लिंग बनाना हो तो इनसे पहले नर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द छांटिए। तो युवती जो है वो सही शब्द है। युवा का हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द युवती होता है, अतः युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने पर युवती होगा। निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो कोयल जो है वो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। हिंदी भाषा में कोयल का लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं है। कोयल शब्द सदा स्त्रीलिंग में होता है, किंतु लिंग परिवर्तित करते समय आगे नर या मादा जोड़ दिया जाता है। जैसे नर कौआ तो मादा कौआ, नर कोयल तो मादा कोयल हो जाएगा। शेष में लिंग परिवर्तन होता है, जैसे चाचा का चाची होता है, बहन का भाई हो जाएगा और भैंसा का भैंस इत्यादि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार है। तो ए और बी दोनों सही हैं। तो ए और बी जो है वो दोनों सही हैं। उनके साथ प्रयुक्त क्रिया होता है, ये भी पॉइंट सही है। उनके साथ प्रयुक्त विशेषण होता है, तो ये भी निर्णय का आधार सही है। प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय सरल है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय में कठिनाई होती है। कुछ अप्राणीवाचक सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पर्वत, हिमालय, सतपुड़ा। कुछ सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे, जैसे नदियाँ, गंगा, यमुना, कावेरी। अप्राणीवाचक शब्द के साथ प्रयुक्त क्रिया के साथ उनके लिंग का निर्णय कर सकते हैं, जैसे यमुना बहती है, बहना क्रिया है। बहना जो है वो क्रिया है और इससे यमुना का लिंग निर्धारण किया जा सकता है। इसी प्रकार विशेषण से भी लिंग निर्धारण हो सकता है, जैसे अच्छी गुड़िया, अच्छी विशेषण के माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है कि गुड़िया स्त्रीलिंग है।
अव्यय शब्द लिंग परिवर्तन में बदलते नहीं हैं, अतः इनके द्वारा लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो भूतकालिक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, इसमें क्रिया के अनुसार लिंग परिवर्तन हुआ है, न कि कर्ता के अनुसार। इसमें क्रिया भूतकालिक रूप में है। अब कारक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। तो कारक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो हिंदी में 6 कारक हैं। हिंदी में कितने कारक हैं? तो 6 कारक हैं किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने किशोरी दास वाजपेयी ग्रंथावली वॉल्यूम 1 में लिखा है, हिंदी में विभक्तियों की संख्या बिल्कुल कम है। ने, को, से, का और के, की, में और पर विभक्तियों से कारक आदि का बोध होता है। यदि वे विभक्तियां न हो तो संज्ञा मात्र से कुछ काम न चले। कारक का लक्षण बहुत स्पष्ट है। क्रिया के साथ जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। इस लक्षण के अनुसार कारक 6 हैं, जिन्हें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरणकारों ने 8 कारक लिखे हैं। संबंध और तथा संबोधन को भी उन्होंने कारक समझ लिया है। आप लक्षण पर उतार कर देखें, संबंध तथा संबोधन कारक नहीं है, उनका क्रिया से संबंध नहीं है। कारक के भेद हैं, तो कारक के भेद 8 हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन, जबकि संस्कृत साहित्य में 6 कारक माने जाते हैं, जिसमें षष्ठी और संबोधन की गणना नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है तो को। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां कारक होती हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। षष्ठी को कारक नहीं माना जाता है। संबोधन प्रथमा का ही भेद है। विभक्ति, कारक और चिन्ह, तो प्रथमा जो है वो कर्ता ने, द्वितीय जो है वो क्रम को, तृतीय जो है करण से के द्वारा, चतुर्थी जो है संप्रदान के लिए, पंचमी जो है अपादान से अलग होने की स्थिति में, षष्ठी जो है संबंध का, के, की, ना, ने, नी और आरेरी, सप्तमी जो है वो अधिकरण में पर, संबोधन मतलब संबोधन हे, अये, भो, हो, अरे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक की विभक्ति है तो कर्म कारक की विभक्ति को हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो राम। अब इसका डिटेल देखते हैं। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। कभी कभी से या के द्वारा विभक्तियों के बिना भी करण कारक का प्रयोग होता है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में कारक बनने का सबसे कम गुण पद है राम। राम है।
क्योंकि दशरथ के पुत्र राम ही हैं। इस वाक्य में संज्ञा का प्रयोग 2 बार हुआ है, दशरथ के पुत्र और राम। अतः दशरथ के पुत्र पद के प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि राम पद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।